खाली ओडे वने को डॉक्टर को नहीं इते के बाद ऑफिसर को ने कड़े को डायरेक्टर को ने बाकी ऑफिस खोलने लगे वाह जी मैं खुद उसी के इंतजार में खड़ा हूँ जब आएगा मिल लेंगे आप उसी में थे जी मैं कोई ना कोई तो आएगा साहब किसी काम पे गया हुआ है वो प्रोजेक्ट के बाद आ जाएगा आप दोबारा तो से मिलेंगे दरबार साहब आप यहाँ पे दरबारी हैं आप आपने उल्टा मुंह करा अच्छा तो जो साहब है वो नहीं आएगा थोड़ी देर के बाद आ जाएगा जी शुक्रिया आपका दोबारा आ जाइए आपकी बड़ी मेहरबानी आइए चले हाँ जी हम जा रहे हैं वैसे आपको बगैर देख के बताया कैसे आप यहाँ से आए आप मेरे से देख के बोले साहब मुझे पता है आप बोलते हो पता चल गया आपको थोड़ी देर हो गई मैं उसकी माजरत चाहता हूँ तकरीबन आधा घंटा हुआ है मुझे आएगा हो जाता है ऐसा हो जाता है कोई मसला नहीं भाई ये जो मैंने ऑफिस खोली है जी सर ये चाहत से मैंने इस ऑफिस को हमारे सरकार जितने भी यहाँ आए कोई काम मिल सके सब आप खामखा परेशान हो गए आप बेफिक्र होकर जाए जैसा आपने कहा वैसे ही होगा किसी फनकार को कोई तकलीफ नहीं होगी यही उम्मीद है मुझे आपसे क्योंकि मैं आर्टिस्टों से अपने कलाकारों से बहुत प्यार करता हूँ जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा मैंने आपको इसीलिए चुना है कि आप इस ऑफिस को चलाओ हमारे फनकारों को चांस दो और उनको कोई खूब पैसा कमा सकते भाई साहब आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया बहुत बड़ा एहसान अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? सर मैं अदाकार बनने आया हूँ। अच्छा आप अदाकार बनने आए? जी सर मेरे जैसे बहुत लोग कैटरिंग पे काम करते हैं आप मेहरबानी कीजिए मैं अदाकार जरूर बनूंगा। चलो फिर एक डायलॉग सुनाओ। मेरा दिल कहना है तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ में लिखी है। बहुत अच्छे यार जबरदस्त। काम क्या करते हो? सर मेरे पास एक स्त्री का दुकान है मैं वही चलाकर रोजी कमाता हूँ। यार एक्टर तो तुम बन जाओगे लेकिन एक परेशानी वो परेशानी ये है कि एक्टिंग के लिए पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है सर। तकरीबन कम से कम 30,000 रुपये। ठीक है सर मैं अपने दुकान बेचकर आपको 30,000 दे दूंगा। तो फिर देर किस बात की जाओ पैसे लेकर आओ और एक्टर बन जाओ। मैं 2 दिन में आऊंगा सर आप मेरा इंतजार करना। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके इंतजार में बैठा हूँ। आया हूँ 30,000। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी तारीफ है। मैं इस शहर का एक्टर हूँ अनवर अनोखो नाम है मेरा। अच्छा अच्छा आप इस शहर के एक्टर हैं? जी मैं पहले भी आया था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी इसलिए दोबारा हाजिर हुआ। जी बहुत अच्छी बात है। तो क्या काम करना चाहते? मैं हर कैरेक्टर को खूब निभा सकता हूँ। अच्छा जी मतलब आप कुछ जो भी कैरेक्टर दिया जाए आप कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। फिर आपका तो ऑडिशन लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ले सकते हो आपको सब पता चल जाएगा। आप ऑडिशन के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। फिर आइए ये मैं आपको पेपर दे रहा हूँ ये पेपर याद कीजिए और मैं आपको ऑडिशन दूंगा लेकिन याद रखना कि ये सिंधी में है उर्दू वाला ऑडिशन में आपका बाद में ले
सर मैं वैसे भी सिंधी एक्टर हूँ, लेकिन काम हर जबान में करता हूँ। जबरदस्त। आप इसे याद कीजिए, मैं आपको ऑडिशन देंगे। बैठिए, तशरीफ रखिए। मेहरबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी तारीफ है। जी मेरा नाम नासरा नूर है और मैं सिंगिंग सीखने यहाँ आई हूँ। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। इसके अलावा मैं एक्टर भी हूँ। सर मैंने याद कर लिया। भी आप बैठे, मेरा मतलब है आप बैठे। देख नहीं रहे, लेडीज आइए पहले, लेडीज फर्स्ट, ठीक है? जी बिल्कुल। आपको ऑडिशन दूंगा। जी ओके। तो आप सिंगिंग सीखने आइए जी हाँ। और आपको एक्टिंग का भी शौक है, जी हाँ। तो सिंगिंग में आप ऑडिशन दे सकती हैं। जी जी आप मुझे टाइम दे दें, मैं आ जाऊँगी। अरे इसमें टाइम की क्या बात है, आपके लिए तो टाइम ही टाइम। आज आप इसी वक्त आपको ऑडिशन ले लें। अभी इसी वक्त? जी सर मैं तैयार हूँ। तैयार हैं? जी तो प्लीज हमें कोई अच्छा सा गीत सुनाइए। ठीक है सर। कैसी बात कर दी, आपके लिए तो चांस ही चांस है। सच? जी हाँ। आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा तो फिर सर मुझे इजाजत दें, अगर कोई ऐसा काम हो तो मैं कर सकती हूँ, आप मुझे जरूर बताइए। जी जी जरूर जरूर। ठीक है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अनवर भाई, आपको याद हो गया? जी बिल्कुल याद है। सर आप अपना मुजाहरा कीजिए। असां सिंध जा फनकार हिन धरती जी तारीख़ आहियूं, हिन धरती जी सकाफ़त आहियूं। असां ई आहियूं जो हिन माण्हुनि जे कैरेक्टर खे पंहिंजे रूप में आणे करे उन्हनि जे अॻियां पेश कयूं था। पर कॾहिं कॾहिं असां फनकार कंहिं कुंड में वेही कुदरत जा ॻोढ़ा ॻाईंदा आहियूं। जॾहिं कंहिं शाइर जे शाइरीअ जा वर्क कंहिं पकोड़े खपाईंदड़ वटि ॾिसंदा आहियूं, या कंहिं कहाणीकार जा किताब कंहिं कबाड़ीअ वारी वटि खपंदे ॾिसंदा आहियूं, या कंहिं अदीब कंहिं शाइर खे किचन में रांदी खे खपाईंदे ॾिसंदा आहियूं, या कंहिं कलाकार या कंहिं पुराणे एक्टर खे कंहिं चौक कंहिं चौराहे ते इन ते ॾिसंदा आहियूं त असांजी अखियुनि मां कुदरत जा ॻोढ़ा
गली पौधा है जे रतिया घोड़ा में गाड़ियूं तबे छा कयूं के छा कयूं ताड़ियूं 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 वाह अनवर साहब वाह, आप तो कमाल के एक्टर हैं। आपने तो अदाकारी में कमाल कर दिया। अगर आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं कुछ देर में हाजिर होगा। जी मेहरबानी। डायरेक्टर साहब ये क्या? नहीं सर, वो किसी काम से गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा, जब आ जाएगा आप उनको बता देना कि इकरार साहब आया था। ठीक है जी मैं कह दूंगा, आप अगर बैठना चाहें तो बैठ सकते हो। नहीं, मैं अभी किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस आप उनको मेरा मैसेज जरूर दे देना, उनको बता देना कि इकरार आया। ठीक है जी प्लीज, थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा देर से असल में मैं आपके ही काम कर रहा था। आप ऐसे करिए, रक्षानी साहब के ऑफिस चले जाइए, वो आपका वेट कर रहा है। शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ले जाओ। बिल्कुल, इजाजत। काम तो बन गया, चांस मिल गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे डायरेक्टर साहब से मिलना है। डायरेक्टर साहब तो किसी काम से गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है। जी हाँ सर, मैं एक एक्टर हूँ, आपने ज़रूर मुझे ड्रामे में देखा होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ तो यही बात है ना, मैं भी तो एक एक्टर हूँ, आपने भी मुझे किसी ड्रामे में देखा होगा। आप बैठिए, बैठे ना। जी नहीं, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं अभी चलती हूँ, मैं बाद में आऊँगी। डायरेक्टर साहब से जब मिलूँ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जैसे आपकी मर्जी। अरे अनवर भाई, आप रक्षानी साहब के ऑफिस नहीं गए? वो मैंने आपसे कहा था, उन्होंने कहा कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। चाहे उसका पट्टे वाला मिला था, उसने बोला आपका काम हो गया है, चलो मैं जगह साहब के पास खुद जाकर मिलता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका वेट कर रहे हैं। अभी मेरे को कॉल आई थी उनकी, वो कह रहे थे कि उन्हें भेज दीजिए। हाँ तो उसने कहा आपका काम हो गया है, पक्का काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेफिक्र रहे। मेहरबानी। कहाँ चले जाते हो यार, तुम्हारी भी तो दिया। कोई आया तो नहीं ऑफिस में? आने वाले? चलो ठीक है, जल्दी से उन्हें भेज दो। डायरेक्टर बनने का शौक था, डायरेक्टर बन गए, लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। अरे अयाशी अलग, पैसा अलग। वाह 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 तारिक साहब, आपने ऑफिस देख के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान। नाज़िला जी, मुझे आप ही का इंतजार था। सर, कोई काम निकला मेरे लिए? जी जी बिल्कुल निकला है काम। असल में काम, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो काम है कुछ 5 दिन का, तो आपको वहाँ जाना होगा। लेकिन मैं कुछ परेशान हो रहा हूँ उसकी वजह से। सर, इसमें मुश्किल क्या है? मुझे डांस भी तो आता है। मुझे आपने कहा था ना कि आपको संगीत के साथ साथ डांस भी आता है, जी जी हाँ, मैंने कहा। लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ। जिस कंपनी के साथ मैंने आपको भेजना है ना काम के लिए, वो असल में क्लासिकल गाना है। अच्छा, नहीं वैसे मुझे क्लासिकल भी आता है। जिस तरह से मैं शौकीन हूँ ना सिंगिंग की, जी, इस जी। तरह मैं किसी हद तक डांस भी सीखती रही हूँ। अच्छा, तो 2 मिनट में मैं यूँ क्या यूँ आया। तो आपको ऑडिशन ले लूँ अगर कहें आप गाने का? जी सर, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस ठीक है
कर अपने मेहमान कर एक एहसान कर दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए सलामी इश्क मेरी जान जरा भूल कर लो तुमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए सलामी इश्क मेरी जान जरा भूल कर लो। आपने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त हाँ सर, आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी। जिस तरह मैं सिंगिंग से प्यार करती हूँ उसी तरह मैं डांस से भी प्यार करती हूँ, और फनकार अगर अपने फन से प्यार ना करे तो वो अच्छा फनकार बन ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। तो फिर बेटा स्टूडियो आ जाओ। मास्टर साहब के स्टूडियो, ठीक मैं है आपको वहीं वेट करूंगा। ओके सर। ओके जी, थैंक यू। बाय बाय। मैं भी कोई तैयारी कर लूंगा। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, यहाँ भिखारियों की कोई जगह नहीं होती। मैं माजी का सुपरस्टार और आज का मरीज हूँ। मुझे पता चला कि आज आप यहाँ आने वाले हैं, इसलिए मदद मांगने के लिए आया। मेरी पीठ में निकला हुआ ये कुछ का निशान तो आपको नजर आ रहा ही होगा। इसकी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 10,000 मांगे। क्या नाम है तुम्हारा? देखो सुमन, तुम अपने वक्त में लेकिन अब ना तो वो तुम्हारा वक्त रहा है और ना वो तुम्हारी उम्र रही, और ऊपर से तुम बीमार भी हो। चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वाह साहब वाह, क्या खूब एहसास बख्शा है आपने, जिसके नाम से आप टिकटे बेचा करते थे हमारे शो की, हमारे नाम से बिजनेस किया करते थे। आज उस एक्टर की मदद करने के बजाय आप अपना मुंह कर रहे सर, आप अपना आपसे मुंह कर रहे। देखो मैं तो ये सोच कर आया था कि मुझे मदद हो जाएगी तो मैं अपना इलाज करवा सकूंगा। हर रूज के बाद सवाल होता है सलमान खान। अब ना वो तुम्हारी उम्र रही है और ऊपर से तुम बीमार भी हो। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने एक्टर बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो हम सबको पैसे देते करेंगे। चले जाओ यहाँ से। सच कहा तुमने साहब, मेरे जैसे क्या एक्टर। तो फिर सरकार से जो फंड आता है वो कहा जाता है, वो पैसा किसकी जेब में जाता है? क्यों नहीं मिलता हम जैसे एक्टरों को साहब, क्यों नहीं मिलता? अरे हमें तो लोहे की चादर से बनी हुई चीज पकड़ाई जाती है और हम समझते हैं कि बहुत एजाज मिल गया। मत कीजिए मदद साहब, हम जैसे एक्टरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैसे दूसरे बीमारियों में मर गए, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा साहब, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। भूली हुई दास्तान, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जो न समझ सके मैं वो एक सवाल था, मैं वो एक सवाल। जिसको देखो पैसे चाहिए, जिस फनकार को देखो पैसे चाहिए, सबको पैसे मांगते फिरेंगे। गवर्नमेंट हमें देती है, क्रेडिट नहीं देती कि सबको पैसे देते फिरेंगे।
सिंध जे शाइर शेख अयाज़ जी याद ताज़ा करे छॾी। अॼुकल्ह अहिड़ा अज़ीम शाइर किथे आहिनि? अॼु त निज उघाड़ी शाइरी ॻाए असांजे नौजवान नस्ल खे तबाह बर्बाद कयो अथसि। बिल्कुल सही था चओ बाबा साईं। अॼुकल्ह जे इन्हनि वाहियात ॻाइणनि ऐं बेहूदा शाइरनि जे करे असांजी नौजवान नस्ल तबाह थी रही आहे। पर हिननि वाहियात ऐं बेहूदा ॻाइणनि सां उन्हनि खे कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए? हुननि खे त सिर्फ़ शोहरत घुरिजे, हुननि खे त सिर्फ़ पैसो घुरिजे, हुननि खे उन्हनि सां कहिड़ो मतिलबु? सही थो चए फ़क़ीर साईं, पर असां फ़नकार करे छा था सघूं? भला तव्हां इहो त ॿुधायो, तव्हांखे इन ऑफिस वारनि घुरायो आहे या कंहिं कम जी तलाश में आया आहियो? बाबा साईं, मां हिकिड़े ॿियो भेरो आयो आहियां, पर साहब सां मुलाक़ात ई नथी थिए। डायरेक्टर साहब अचे त का ख़बर पवे। बाबा साईं, तव्हां पंहिंजो ॾियो हाल अॼुकल्ह कैनेडा में कमु पिया करियो? हा फ़क़ीर साईं, हिकु ड्रामो मिलियो हुयो, सो बि पूरो थी वियो। अधु पैसा ॾिनाऊं, अध लाइ पैसा पंध कराइनि। पर बाबा साईं, तव्हां त तमामु मशहूरु आर्टिस्ट आहियो। तव्हां त सिंध जे उन्हनि किरदारनि खे उजागर कयो आहे, उन्हनि किरदारनि जो तव्हां ज़िक्र कयो आहे। उन किरदारनि जे करण खां पोइ त तव्हांखे सकाफ़त खारे वारनि हिकु एवॉर्ड बि ॾिनो हुयो। पर एवॉर्ड याफ़्ता फनकार बुख कीअं थो मरी सघे? बस फ़क़ीर साईं, बिल्कुलु कमु कोन्हे, जो पैसा कोन्हनि। ॿी ॻाल्हि त एवॉर्ड बिल्कुलु मिलियो हुयो, इहा उन्हनि जी महिरबानी आहे। पर यार एवॉर्ड सां पेट जी बुख त कोन थी मरी सघे न। हाँ बाबा साईं, चओ त बिल्कुलु सच आहे। वाकई इन्हनि एवॉर्डनि सां असां कलाकारनि जी बुख नथी मरी सघे। हा फ़क़ीर साईं, मां बि उन एवॉर्ड खे टीने जी पेटी में तालो हणी बंदि करे छॾियो आहे। बाबा साईं, मां सोचां थो त थोरी देरि वेही करे पाण सलाह मशवरो कयूं। डायरेक्टर साहब सां मुलाक़ात थिए त पोइ वरी हुन सां ॻाल्हाईंदासीं। फ़क़ीर साईं, डायरेक्टर साहब जी मर्ज़ी जा मालिक आहिनि। कॾहिं अचनि कॾहिं न अचनि, ॿई टाइम सां छुटा या कयूं। अचो त हलो। हलो। सिगरेट दिली
मजे में आजा। ऐसा प्रोग्राम बजा पैसा बचे तो बड़ा जगेरी ने बस नो निकाल वसा अरे वजह से कार दुई को नहीं लुड़ियो दी लुड़ियो बस जाका मवाली पाक जो किया चरित्र निते कोई सगी अरे सिगरेट नहीं हो रहा बोलो भाई क्यों आए यहाँ पे अल्लाह है साहिबा मेरा मन हो रहा है कि नहीं खा कोई नहीं जाता एक बात हम याला बता कर याला कलमो पर कलमो कलमो याद ये मार पर बड़ा जजीरे की फोटो कापी सजा नचाई धूड़ सजो दी संगत का गहरी पिनी सामजो टक्कल कर को पंजाब हुआ उन्हें सामने वजन जो बंदोबस्त करूं था तो नचाई धूड़ करे चली अपना तंदे की बेटी क्यों आया भाई यहाँ पे क्यों आया कटेस बार अरे बोली भी तो भाई हंसा लिया केरा मवाली एंटीबायोटिक अरे कोई गल है नो यो मैं जेको आन सके मुल्क जे मवाली जो वाइस थे ये बड़ा मुतकर मानू लेकिन नहीं देगा हे मानू मेरे को हर गुरु थुकब जो करते मेरा हूं नहीं बाबा लायक हां मिस्टर चाय पी के कप इधर मारते हां मवाली दे केड़ी मया आज का योद्धा या तो आई जगह लोटा ना 2 किलो बिजली ठाई दी जो भी मेरा तो जेकरे आपको अभी तो सुनने की मेरी नहीं आजा देखो मुंजी आजा ओया माती सुनो कर तो सिगरेट उड़ो पिया ओया कोया रे खराब है हाथ गंदे होंगे मेरे अरे करे तो सेच पे रे आगे चाप दिया ओया माती सुनो इधर है अरे यो रमजान का जब तो ये फट पधो तो मुझे गला के छोड़ो अरे तुम्हारे का काम नहीं है टक्कर नहीं खबरदार पाए गया क्यों इधर पी रहा है शराब इधर से मैं दूंगा 1 रुपए कचरा कुंडी है ये क्या किया तूने इधर चर्च बस का अड्डा नहीं है ये मेरा ऑफिस है ठीक है आस्ते बोला नहीं हूँ मैं ये सजा मुल्क हमारे को फ्री है टपड़ लाए दरी कैंसरो दरी भंग भटारिया दीवाना मेरे को बके प्याला हूँ उधर वो जाता है दवा तो नशा पता करती है मुझे लग रहा है ये अंग्रेजी इसकी बात अंग्रेजी ए नशो न कर दो तो ए मना मलूम को हम लोग क्यों नशा करेंगे हम नहीं करते नशा अरे परी बेचारा जट में फट बदो तो किलो छोड़ा है फगो एक मिनट मेरे इधर आओ बवाली साहब कभी कहते पर्सनालिटी बदल तो नशा करने से हम ताकतवर थी मुझे अक्ल में खुली तो भाई संगत जाओ बाबा नशा करेगा काबिल इतराम बनेगा अखिल को रोशनी होता ही नशो कंदे अर्शी अजीम से भगा कराए ले नशो न कंदे तो सब ये लगो पे और बड़ा दस्तन दी की यार को आए ना ढोल के बच्चे भंगे प्याला है दूर फ्री में मेरे सवालों का जवाब दो भाई अरे
टक्कर नहीं करो। बिजिया साहब रोटी में था जो चुख लगाता थी छुट्टी ना आती या फुटबॉल की नंबर से इस्तेमाल करना है लौटा मत ही सुना दो हमारे सिगरेट पिए चले सिगरेट पिए दो खा लगा अरे भाई आपको ये भी पकड़ो ये बताओ व्हाट्स योर नेम बरोज की गलत अंग्रेजी में क्लीप हुआ कहते ये वाली तो व्हाट इज योर नेम अरे एंटीबायोटिक हो आई बना एंटीबायोटिक यो लालो इज माय यो के क्या भाई मवाली कुंदर खान काइन चलाओ अरे देखा बोली डाला हमको डालाएंगे सगाड़ी गाले का आज तो लिया व्हाट इज योर प्रोफेशनल प्रोफेसर बना करेगा तो अच्छा प्रोफेसर बना वो क्या अच्छा है असल में डिक्शनरी डिलीट करे चली तो ये कहते लफ्ज थोड़ा अपना प्रोफेशनल बताओ अपना यो हम जो को आए वो तो थी हम सब को दूसरा दी थी अरे तो ये लाल पे गया आप लाल ए मासी हैं हां हां क्या मतलब इसका मना देखो मवाली बरादरी की खिदमत गुजार आने वाली पूछो थी आप तो मेरे पूछो अभी ये तुम्हारा घर किधर है भाई पैसा अरे डालते हैं सेव जब डीसीसी चावल उड़ा पाने का तुमको रे करे वालेकुम अस्सलाम इकरार साहब कैसे हैं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है सब कुछ ठीक चल रहा है काम भी ठीक चल रहा है हमारा काम तो ठीक चल रहा है लेकिन आपको जो काम दिया है वो अभी तक नहीं हुआ टेंशन क्यों लेते हो डायरेक्टर साहब वो काम नहीं करके आए इसका मतलब है कि फनकारों का बजट पास हो गया ये पूरे 1 करोड़ का बजट पास हुआ है 1 करोड़ का बजट इसका मतलब है इकरार साहब इस मर्तबा हम मालो माल हो ही जाएंगे इस मरतबा तो नहीं अगली मरतबा तो क्या मतलब है इस मर्तबा नहीं जरा खुलकर बताएंगे 1 करोड़ में से 60 लाख ले जाएंगे ऑफिस वाले और बाकी रह जाएंगे पीछे 40 लाख उसमें से 20 लाख होगा मेरा हिस्सा 20 लाख में आपको दूंगा जिसमें से आप अपना हिस्सा भी निकालोगे और इन फनकारों की मदद भी करोगे लेकिन इकरार साहब इस मर्तबा मैं फनकारों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा इसका करोगे तो फनकारों को कौन समझाएगा वो आप मुझ पर छोड़ दें कि उनको कौन समझाए वो सब मैं समझाऊंगा इस दफा पूरे 20 लाख रुपए मेरी जेब में आएंगे मेरी जेब में डायरेक्टर साहब कोई परेशानी ना हो जाए हमारे लिए अरे कोई परेशानी नहीं होगा आप तशरीफ रखिए आप तशरीफ रखिए वालेकुम अस्सलाम सर मैं 3-4 चक्कर लगा चुकी हूँ मगर आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई असल में मैं पिछले दिनों बहुत ज्यादा मसरूफ रहा हूँ इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई जी 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 फरमाइए सर मैंने तारिक साहब के सामने अपने फन का मुजाहरा किया था उन्होंने आपको बताया ही होगा जी जी आपका जिक्र हुआ था तारिक साहब ने आपके बारे में मुझे बताया था लेकिन आपको दोबारा परफॉर्मेंस करके मुझे दिखानी होगी जी सर क्योंकि वो तो तारिक साहब ने देखे अब मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप बहुत अच्छी डांसर हैं ताकि मैं आगे भी तो किसी को बताना होता ना कि ये परफॉर्मर है बहुत अच्छी नहीं नहीं सर मैं ऑडिशन के लिए तैयार हूँ अगर आप देखना चाहते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप बैठिए मैं 2 मिनट में आता हूँ। माइंड में तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ जी जी बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आप भी एक एक्टर हैं और मैं भी एक एक्टर हूँ आप मुझसे बात कर सकते हैं मगर मैं तो कोई एक्टर नहीं हूँ मैं तो एक आम सा इंसान हूँ अरे वो और भी अच्छी बात है पता है क्यों क्योंकि हम लोग जो है वो आप लोग के लिए ही काम करते हैं और इस समाज में जो बुराई है उसे दूर करने के लिए ही फनकार पैदा होते हैं स्टेज हो या टेलीविजन हो जो भी दिखाते हैं इस मुआशरे के लिए अक्कासी होती है आप लोगों को समझाने के लिए ही हम ड्रामे बनाते हैं ये लोग देख रहे हैं आप
मान लिया कि वाकई एक्टर कोई आम इंसान नहीं बल्कि आम इंसान से बाला तर होता है। एक्टर एक अच्छा उस्ताद है, एक्टर एक अच्छा लीडर है और एक्टर एक अच्छी किताब है। काश के हम सब एक्टर बन जाए तो इस मुआशरे में कोई भी गंदगी ना रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कोशिश करूँगा कि किसी भी फनकार के साथ, किसी भी आर्टिस्ट के साथ, किसी किस्म की कोई नाजायज, कोई ज्यादती ना हो। ये मेरा वादा है आपसे। अरे अगर आपकी तरह ही सब सोचने लग जाए तो इस मुल्क में कोई भी फनकार भूखा नहीं मरेगा। और इंशाल्लाह ऐसे ही सोचेंगे। वाह जी वाह, आप तो बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज के बाद ऐसा ही होगा डायरेक्टर साहब। इस फनकारा ने मेरे ज़मीर को जगा दिया है। इसके अल्फाज और इसकी अल्फाजों की सच्चाई ने मेरे ज़मीर को झंझोड़ दिया है। मेरे अंदर का इंसान जाग गया है। आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि फनकारों के साथ कोई ज्यादती ना हो। अरे आप तो नाराज हो गए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अरे आप तशरीफ रखिए, आप तैयार हैं? जी जी सर, मैं ऑडिशन के लिए तैयार हूँ। जी म्यूजिक। डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा